हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू फंक्शन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो मैडम ये जो है विंग को बाहर निकाल लेती है और जन फेमिया और जेनचंग जो है वो विंग को ढूंढ रहे होते हैं। तो जब वो घर से बाहर आते हैं तो वो बहुत सारी जगहों पर विंग को ढूंढते हैं, पार्क्स, म्यूज़ियम्स, अम्यूज़मेंट पार्क, वो बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, मॉल, यहाँ तक कि वो मॉल तक नहीं छोड़ते, एयरपोर्ट, सब जगह जाते हैं, लेकिन विंग उनको कहीं नहीं मिलता। तो जन फेमिया जो है वो अपने सर पे हाथ रख के कहते हैं, कहाँ चले गए विंग, मेरे बच्चे तुम कहाँ चले गए, प्लीज़ वापस आ जाओ हमारे पास। तो जेनचंग जो है वो वांग जी को कॉल कर देते, कहते किंग। तो वांग जी कहते क्या हुआ। तो जब जेनचंग जो है वो अटकते हुए कहते किंग, वो विंग। तो वांग जी कहते क्या हुआ विंग को, जल्दी बताओ। तो जेनचंग जो है वो कहते हैं वो विंग नहीं मिल रहा, विंग पता नहीं कहाँ चला गया। तो वांग जी कहते क्या मतलब विंग कहाँ चला गया, जल्दी ढूंढो विंग को। और तुम लोग कहाँ पर हो, विंग को मैंने दिए हुए आधा घंटा नहीं हुआ और तुम लोगों ने विंग को घुमा दिया, कहाँ गुम हो गया, वो कहाँ चला गया। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो जन फेमिया जो है वो जेनचंग के हाथ से फ़ोन लेते कहते हैं हम नहीं जानते, वो घर के बाहर था, जब हमने डोर ओपन किया तो वो घर के बाहर नहीं था। हमने पूरा चाइना चार मारा, हमने बहुत सारी जगह, एयरपोर्ट, जो जो जगह हो सकती है, जहाँ हमें लगता है कि वो हो सकता है ना, वो सब जगह देखी, लेकिन विंग हमें कहीं नहीं मिलता। तो वहाँ जी जो है वो अपने रूम से निकलते होते नहीं 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 नहीं, विंग कहा जा सकता है, ऐसे कैसे हो जा सकता है। तो वो बाहर आते हुए गार्ड को चिल्लाते हुए कहते जल्दी गाड़ी निकालो। तो गार्ड्स जो है वो भी जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और कहते और गार्ड्स जल्दी करो, कंपनी में फ़ोन करो और उनको बोलो हमें और गार्ड्स चाहिए, तकरीबन 100 गार्ड्स और मंगवाओ जल्दी। तो शान जो है वो कहते हैं ओके सर मैं अभी करता हूँ। जो शान है वो वहाँ से जाता है और गार्ड की जो कंपनीज होती है उसमें कॉल करके 100 गार्ड और कहता है कि अरेंज करे। तो वो लोग भी ओके कर देता है और वांग जी जो है वो वहाँ से अपनी कार निकालता है और वो विंग को ढूंढने लगते हैं। वो बहुत सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उनको विंग नहीं मिलता। तो वांग जी जो है वो जन के फेमे के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है मैंने आधा घंटा भी नहीं हुआ था तुम्हें विंग को दिया हुआ, लेकिन विंग तुमसे कहाँ चला गया, तुमने उसे कहाँ छोड़ दिया। तो जन फेमे जो है वो वांग जी को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि मैडम यू ने विंग के साथ क्या किया। तो वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं मैडम यू को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, उसने मेरी विंग के साथ ये सब क्या कर दिया, वो कहाँ होगा। तो इतने में वांग जी के पास एक कॉल आ जाती है। तो वांग जी जो है उसे इग्नोर करके काट देता है, फिर से कॉल आती है, फिर से वांग जी काट देता है और लास्ट बार जब फिर से कॉल आती है तो वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और वो उस फ़ोन को उठाते कहते कौन है, जब तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं काट रहा हूँ तो मुझे कॉल बात नहीं करनी तो बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। तो वो पीछे से एक आवाज़ आती है, हाय बेबी कैसे हो तुम, इतने चिल्लाओ मत मुझ पे, देखो तुम्हें पता है ना मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, बहुत अच्छी चीज़ है जिसे तुम जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो। तो वांग जी जो है वो कहते कौन कौन हो तुम। तो वो कहते ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मुझे जानते हो। तो आ जाओ आ जाओ, अपनी ज़िंदगी को मुझसे लेकर चले जाओ, अगर ले जा सकते हो, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, एक लोकेशन भेज रही हूँ, अकेले आना, किसी को भी मत ले आना अपने साथ, ना पुलिस और ना ही गार्ड्स। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं किसी को नहीं लेकर आ रहा, लेकिन तुम विंग को कुछ नहीं करोगे। तो वो कहती है तुम कितने समझदार हो, समझ गए कि मेरे पास तुम्हारा क्या चीज़ है। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आधा घंटा ठीक है। उसके बाद वो कॉल जो है वो कट कर देती है और वांग जी जो है वो वहाँ से अपने कार में बैठता है। तो उसके पीछे जो है वो गार्ड जो है वो अपनी कार में बैठने लगते हैं। तो वांग जी उनकी तरफ देखे कहते कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा। तो वाह गार्ड जो है वो शान शान जो वांग जी का पर्सनल गार्ड था वो उसके पास आते थे, सर प्लीज़ काम डाउन, हमें एहतियात बरतनी होगी, हमें एहतियात से ही काम लेना होगा वरना कुछ भी गलत हो सकता है। तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी विंग को बचाना है तो मैं अकेले ही वहाँ जाऊँगा। तो जॉन जो है वो कहते
पर सर एक बार अब शान की बात मान लो। तो वांग जी जो है वो जॉन की तरफ देखे, कहते मैंने कहा ना तुम दोनों यहीं पे रहोगे। तो वो वांग जी जो है वहाँ से निकल जाते हैं और शान और जॉन जो है वो एक दूसरे को देखते हैं, तो वो भी अपनी कार में बैठ जाते हैं। वो दोनों वांग जी का जो है चुपके से पीछा करने लगते हैं, ताकि वांग जी को भी पता ना चले और किसी और की भी पता ना चले। तो गार्ड जो है वो भी वांग जी को कुछ दूरी पे, कुछ फासले पे पीछा करने लगते हैं, और वांग जी जो है एक गोदाम में जाके अपनी कार रोकता है। तो वो आसपास देखता है कि आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं, और एक छोटा सा गोदाम है। तो वांग जी जो है उस गोदाम के अंदर जाने लगते हैं। जॉन और शान जो है वो दोनों भी वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो भी आसपास जो है अपना मतलब पोजीशन ले लेते हैं, सारे गार्ड्स को बोलते हैं कि अपनी पोजीशन लो, हमें कभी भी सर की मदद करनी पड़ सकती है। और वांग जी जो है वो अंदर जाते हुए कहते हैं, विंग विंग तुम कहाँ पर हो। तो वो सामने जो है विंग को देखता है, जो बिल्कुल ब्लड उसके चेहरे पे जगह जगह पर कट्स थी, उसके हाथ से ब्लड आ रहा था, उसके पैर से ब्लड आ रहा था, उसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। तो विंग जो है बेहोश पड़ा था वही चेयर पे बांधा हुआ। तो वांग जी जब विंग को इस हालत में देखता है ना, तो उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। वो कहते हैं, विंग ये किसने किया। तो वो विंग की तरफ भागने लगता है। जब वो विंग के पास पहुंचता है तो वहाँ की लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, और वांग जी जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो वांग जी जब अपनी आंखें खोलता है थोड़ी देर बाद, तो वहाँ सामने विंग के पास एक लड़की को बैठा हुआ पाता है। तो कहते तुम कौन हो, और तुमने विंग को इस तरह टॉर्चर क्यों किया और इसे मारा क्यों, और तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो। तो वो लड़की जो है वो वांग जी के पास जाती है, कहती वो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैंने ये सब क्यों किया है। तो वांग जी कहता है, छोड़ो विंग को, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। पैसे चाहिए, क्या चाहिए, लैंड चाहिए, एम्पायर चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़की कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनमें से, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए ना जो तुम्हारी हो, जो तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए। तो वांग जी जो है वो अपने आइज़ नैरो करके थे, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो वो कहती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे वो परमानेंटली चाहिए। तो वांग जी जो कहते, क्या क्या कहा तुमने, तुम्हें आखिर चाहिए क्या, साफ साफ बोलो। तो वो लड़की जो है वांग जी के पास जाती है और वांग जी के प्राइवेट पार्ट पे अपना हाथ रख लेती है। तो वांग जी जो है जल्दी से उससे दूर होते हुए कहते, ये क्या कर रही हो तुम। तो वो लड़की जो है वो फिर से वांग जी के करीब जाती है, कहते मुझे तुम चाहिए और तुम्हारा ये पार्ट, ये मुझे चाहिए। तो वांग जी उसको कहते, क्या कहा, तुम पागल हो गई हो ना, छोड़ो विंग को छोड़ो। तो वो लड़की जो है विंग की तरफ गन को पॉइंट करती हुई कहती, ओके तुम नहीं चाहते ना, तो मैं विंग को मार डालूँगा। तो वांग जी जो है वो कहता है, ओके ओके, तुम्हें मैं चाहिए ना, कि तुम विंग को छोड़ दो, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, तुम विंग को छोड़ दो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तो वो लड़की कहती, को छोड़ दूँगी अगर तुम मेरे हुए, तुमने मुझसे शादी की तब जाके मैं विंग को छोड़ूंगी। तो वांग जी थे, ओके तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तुम्हें मैं चाहिए ना, ओके ठीक है, छोड़ दो विंग को। तो वो लड़की जो है विंग की तरफ जो अपना गन जो है वो पॉइंट करती हुई थी, इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ने वाली, पहले हम दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे, तब जाके मैं इसे छोड़ूंगी। तो वांग जी उसकी तरफ देख के थे, पागल हो गई हो तुम ये क्या बोली जा रही हो, छोड़ो अभी के अभी छोड़ो। तो वो लड़की जो है वो विंग के पैरों के साथ ही नीचे फर्श पे ही वो बुलेट लगती है। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ चिल्लाती हुई थी, विंग। तो वो कहते, हाँ हाँ सब्र करो, मैंने उसे मारा नहीं है, सिर्फ नीचे फर्श पे ही शूट किया है। तो वांग जी उसकी तरफ देखते थे, देखो तुम्हें जो चाहिए मैं दे रहा हूँ ना, विंग को छोड़ दो। तो लड़की कहती, हाँ छोड़ रही हूँ, मैंने कब कहा मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। तो वांग जी कहते, तुम हो कौन और तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो लड़की कहती, क्या तुम भूल गए हमारा 1 नाइट स्टैंड। तो वो वांग जी का हाथ लेके अपनी टमी पे रखते कहते, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वांग जी उसकी तरफ देखते थे, फालतू बकवास मत करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने जिसके साथ 1 नाइट स्टैंड किया है मैंने प्रिकॉशन यूज़ की है, मैंने हमेशा एहतियात किया है इस बारे में। तो वो लड़की कहती, लेकिन मेरी टाइम तुमने ऐसा नहीं किया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वांग जी जो है से दूर होते हो कहते, पागल हो गई हो तुम, तुम्हें ना पैसों का नशा चढ़ा हुआ है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, बोलो कितने चाहिए, 10 मिलियन,
100 मिलियन, तुम्हें जितने चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो लड़की कहती नहीं, मुझे तुम चाहिए, मेरी बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है, न कि पैसों की। तो वांगा जी जो है वो कहते तुम झूठ बोल रही हो। तो वो लड़की जो है वो रोती हुई कहती नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैं एक शरीफ घराने की लड़की थी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे गार्ड ने मुझे उठाया था, मैं कितनी रोई थी, कितनी मैंने भीख मांगा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने मुझ पे रहम नहीं किया और मेरे साथ इंटीमेट हो गए और तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। और इसमें कई बार तुम्हारे घर आई तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुम्हारे गार्ड ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब मैंने विंग को तुम्हारे घर के बाहर गार्डन में देखा, तो मैं विंग का पीछा करने लगा। मैंने सोचा यही है तुम्हारी कमज़ोरी, यही है, देख लो तुम्हारी कमज़ोरी आज मेरे हाथ में है। तो हाँ जी कहते ओके, मैंने कहा ना तुम्हें मैं मिल जाऊँगा, विंग को छोड़ दो। तो वो कहते नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं विंग को नहीं छोड़ने वाली। तो वहाँ जी कहते अच्छा ठीक है, तो मैं शादी करनी, चलो अभी करते। तो लड़की कहते नहीं, मुझे इतनी सूखी शादी नहीं चाहिए, मुझे ग्रैंड वेडिंग चाहिए। और हाँ, मेरी वेडिंग में मीडिया भी होगी। जिसकी तरफ देख के कहता है देखो, तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ शादी, वो भी कोर्ट में। चलो। तो वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो लड़की जो है वो वांगजी से दूर होते हुए कहती नहीं, मैंने कहा ना अगर तुम यही शादी विंग से करते तो कैसी शादी होती, मुझे बिल्कुल वैसी शादी चाहिए जो तुम विंग के साथ करते हो। तो वांगजी कहते हैं देखो अब तुम ज़्यादा कर रही हो। तो वो लड़की कहती हाँ, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा तो कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। ये बच्चा तुम्हारा है, सिर्फ मेरा नहीं है। और मैं उस दिन कितनी रोई थी, तुम्हारे सामने कितनी भीख मैंने मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। तो जब ये दोनों ये बातें कर रहे थे, तो उस टाइम विंग जब गोली चली थी ना, तो उसी टाइम विंग को होश आ गया था। तो विंग ये सब कुछ सुन रहा होता है। तो अंजी कहते ओके चलो, तुम्हें वेडिंग करनी है तो चलो। वो उस लड़की का हाथ पकड़ते कहते मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें विंग को छोड़ना होगा इस बदले में। तो वो लड़की कहती मैं छोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले शादी, वो भी कल। तो वांगजी कहते ओके। तो वांगजी जो है अपने कॉल उठा के वो जॉन को कॉल करते और कहते हैं मुझे जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो, कल तक तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए, एक ग्रैंड वेडिंग, मीडिया को बुलाओ, जो भी करना है करो, जो एक शादी में होती है वो सब कुछ करो। तो जॉन कहते क्या हुआ सर, आप विंग सर से शादी करने वाले हो? तो वांगजी कहते मैंने जितना कहा है उतना करो। तो जॉन कहते ओके सर। तो जॉन जो है वो शान की तरफ देख के थे, सर ने कहा है कि उसे शादी करनी है, उससे शादी की अरेंजमेंट करवानी है। तो शान कहते क्या मतलब, सर जो है वो वीन सर से शादी करने वाला है? तो वो जॉन कहता है नहीं, मैंने पूछा लेकिन वो गुस्सा हो गया। तो कहते चलो हम अब। शान जो है वहीं पे गार्ड दे रहा होता है और वांगजी जो है वो कहते ओके अब विंग को छोड़ दो। तो लड़की कहती है नहीं, विंग को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। तो वांगजी जो है वो वही विंग के पास जाके बैठ जाता है और उसे लगता है कि विंग बेहोश है, लेकिन विंग होश में आ चुका होता है। वो विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग उठ जाओ प्लीज़। तो वो विंग के फेस की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे कट्स लगे हुए थे। तो वो लड़की कहती है हाँ मैं जानती थी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इस वजह से तुम इसके पीछे हो, इसलिए मैंने इसका फेस ही ख़राब कर दिया। तो जी को इसकी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस लड़की के जितने भी गार्ड्स थे, 10 से 15 गार्ड्स थे, उन सब ने विंग की तरफ गन किया हुआ था। तो विंग जो है वो आहिस्ता से अपनी आंखें खोलता है और वो वांगजी की तरफ देख रहा है। वांगजी ने विंग के पैरों पे सर रखा हुआ था। तो विंग जो है उसके आंसू जो है वो नीचे गिरने लगते और कहते वांगजी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे नहीं, ये क्या हो रहा है, क्यों क्यों वांगजी क्यों, तुम ऐसे शादी कैसे कर सकते हो किसी और से, उसने कहा और तुमने मान लिया। विंग जो ये सब अपने माइंड में बोल रहा होता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बाय बाय।